बचपन में स्कूल जाते वक्त यूं लगा करता था कि हम स्कूल जा रहे हैं, एक रूटीन के साथ में रहेंगे, स्टडीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन साथ में रहेगा। यदि कोई कार्य पूरा नहीं है तो उसके लिए डांट भी सुनने को मिल सकती है। वो सारी चिंताएं मन के भीतर रहती थी और वहाँ जब माता पिता को देखते थे तो ये लगता था कि इनका जीवन बढ़िया है, यहाँ से कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है, आराम से अपने कामकाज की ओर जाएंगे। उसके बाद में जब हम लौटने वाले होंगे तो लौट कर भी आ जाएंगे, कोई होमवर्क का प्रेशर नहीं है, कोई और स्थिति नहीं है। इनकी ज़िंदगी बड़ी ही सुंदर है, हम उस जीवन में कब प्रवेश करेंगे बस उसी का इंतज़ार है। व्यक्ति उस जीवन में प्रवेश कर जाता है, वहाँ से बैठकर ये सोचता है कि बचपन बहुत अच्छा था। जब बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है तो सोचता है कि काश ये मौका फिर से मिल पाता, स्कूल चले जाते, कोई भी लाइफ से डिमांड नहीं होती, कोई और एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। कौन सी उम्र में कौन सी सोच सही है, क्या ये निर्णय लिया जा सकता है? व्यक्ति अपने बचपन की सोच को जवानी में गलत मान बैठता है और उससे आगे की उम्र में भी गलत मान बैठता है कि वहाँ जो हम सोचते थे कि नहीं बड़े होने पर सुख मिलेगा, वो गलत थी सोच। सुख तो उसी उम्र के साथ में है और उस उम्र के साथ में सोच ये थी कि बड़े होने पर सुख मिलने वाला होगा। ये समझ के फिर जीवन के भीतर हमेशा साथ चलने वाले होते हैं। हम जहाँ पर भी खड़े होते हैं वहाँ या तो पास्ट के साथ में पोजीशंस को देखकर राज़ी होते हैं या फिर ये सोचते हैं कि कहीं और किसी और अवस्था के साथ में आगे जाकर चलने वाले होंगे तो वहाँ बेहतरी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में चलता हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस के साथ में चल रहे हैं, रोज़ टारगेट्स को पूरा करने की ओर जाना होता है, न जाने कितना कुछ सुनने को मिलता है। हम इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, व्यापार की ओर जाना चाहते हैं। व्यापार की ओर जाएंगे तो खुद के मन के मालिक होंगे, अपने कामकाज में जितना भी समय लगाएंगे अपनी जो ऊर्जा है स्वयं को वहाँ एक स्तर पर पहुँचाने में कार्य आने वाली होगी। किंतु आज किसी और के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं कुछ भी नहीं मालूम। व्यापारिक जीवन में चलता हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि नौकरी पेशा जीवन के साथ चलते हुए व्यक्ति के लिए कितनी बेहतरी है। 6 बजे फ्री हो जाता है, 7 बजे अपने सारे ही कामकाज से फारिग हो जाता है, उसके बाद में कोई भी चिंता नहीं है। जो कार्य किया जिस तरह से किया, यहाँ नहीं बैठी तो कहीं और सोच लेंगे। किंतु व्यापार के अंदर प्रत्येक स्थिति को संभालना है, घाटा भी खुद का है, मुनाफे की स्थितियों के अंदर भी सारी की सारी पोजीशंस को देखकर चलना है, इतनी कुछ जिम्मेदारियों को संभालना है। तो वहाँ पर भी एक अलग तरीके की कैलकुलेशन निकल कर आने वाली होती है। व्यक्ति स्वयं जहाँ है वहाँ संतुष्ट रहकर उल्लास के साथ में चलने का कितना प्रयास कर पाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। अन्यथा ऐसे मृग तृष्णा लगातार जीवन के भीतर जुड़ी रहती है, जो कल्पनाओं के सिरों के साथ में जोड़कर ये बताती है कि वहाँ सुख ज़्यादा है, उस समय सुख ज़्यादा था, यहाँ सुख की स्थितियाँ अब जाकर मिलने वाली होंगी। इन्हीं कैलकुलेशंस के साथ में व्यक्ति खुद को दुराव देता चला जाता है। 2 BHK से 3 BHK की स्थितियों में किसी व्यक्ति को शिफ्ट होता हुआ देखकर इंसान कई बार ये सोचता भी है कि जब 3 BHK होगा, घर परिवार का कोई व्यक्ति आएगा, बेहतरी मिलेगी, एक व्यू घर के साथ में और जुड़ता चला जाएगा। किंतु वहाँ ये नहीं सोचता है कि खुद के लिए फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ने वाले होंगे। यहाँ से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, सुख की परिधियाँ यहाँ पर भी बहुत अच्छे से है। क्या लेकर आए थे शहर के अंदर और आज हमारे साथ में क्या है, ये कृतज्ञता का भाव एक बार जीवन में आता है तो वहाँ से यात्रा सुगम होती चली जाती है। अन्यथा 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और ऐसी ही यात्रा का अनंत विस्तार साथ ही साथ में आगे से आगे तैयार खड़ा मिलता है। तो यही कारण है कि बचपन में तो हम स्वयं को ये नहीं कह पाते, क्योंकि सोच और समझ के दायरों के साथ में उसी तरह से चलने वाले होते हैं। इसी वजह से वहाँ लगता है कि सुख आगे जाकर है, परंतु जब उस उम्र को पूरा कर चुके हों, आज अवस्था अलग हो, तब खुद को ये कहा जा सकता है कि नहीं, जो जीवन हमने जिया है, जिस तरह से हम चले हैं, प्रत्येक जगह स्वयं के निशान छोड़े हैं, स्वयं की स्मृतियों की अमिट छाप को मन और मस्तिष्क के साथ में जुड़ा है, यही आनंद का भाव भी है। इसी के साथ में हम चलते भी चले जाएंगे। मन जब ऐसे विचारों के साथ में होता है, कुंठाएं दूर होने लगती है, आनंद जागृत होने लगता है। जीवन में जब भी हम ऐसे विचारों के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं जो ऐसे पलों का सुकून सम्मुख लेकर आए, जो जीवन में संतुष्टि का हासिल बताए, उसके बाद कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी वजह से इस बात पर न चिंतन की आवश्यकता है, न चिंताओं के साथ चलने की आवश्यकता है, बस अपनी सोच को थोड़ा सा मोल्ड करने की रिक्वायरमेंट है। आप देखिए,
आनंद के जो सिरे दूर हो चुके हैं पुनः संतुष्टि के साथ भीतर तक एक अलग प्रज्वलित ऊष्मा को देने लगते हैं। खैर, ये एक व्यवहारिक विषय रहा। तो वहीं हम नवम भाव के साथ में भूतकाल की स्थितियों को भी एक तरह से सर्वांगीण विकास क्रम में देखने वाले होते हैं और वहीं से व्यक्ति का अनुभव भी देखा जाता है। एक निर्णय जीवन के भीतर किसी भी दशा में गलत लिया और वहां से ये प्रण ले लिया कि अब इस तरह का बर्डन नहीं बढ़ाएंगे, इस तरह के निर्णय की ओर जाने वाले नहीं होंगे, किंतु कुछ ही समय बाद वो बात गौण हो जाती है, उस अनुभव को हम जुटला देते हैं और पुनः ऐसे ही किसी निर्णय की ओर चलते चले जाते हैं। आप देखिए, व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर एडिक्शन की वजह से परेशानी हुई, उसने स्वयं के साथ ये प्रण लिया कि अब ऐसे एडिक्शन की ओर जाने वाला नहीं रहूंगा। शारीरिक स्तर के ऊपर क्या अवस्था हो रही है, घर परिवार कितनी चिंताओं के साथ में चल रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ जा रहा हूं मैं। और एक बार जब ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति होता है तो ये कह देता है कि अब ऐसी सारी ही आदतों से दूर रहूंगा। कुछ महीने बीतते हैं, व्यक्ति पुनः स्वास्थ्य लाभ की ओर जाता भी है, परंतु वहां उस अनुभव को कई बार भुला बैठता है जो उसको मिला था कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है। वहीं एक बार नवम भाव की ओर दृष्टि डाली जाए, वैसे इन सारी ही स्थितियों को जो देखा जाता है अष्टम भाव के साथ में भी जुड़ी हुई प्रवृत्तियां रहती है, क्योंकि वो रिसर्च हाउस है। किंतु जब भी हम अनुभव की बात करेंगे, अनुभव कितना चेतन है उसकी बात करेंगे, तो वहां से हम 9th हाउस की स्थितियों को देखेंगे। यहाँ यदि बृहस्पति की स्थितियां जुड़ाव की ओर अग्रसर है तो व्यक्ति ऐसे विश्लेषण को निरंतर साथ में रखे, बारंबार उस बात पर अपनी सोच को काबिज करके रखे, तो मन अनुभव के साथ में कृत संकल्पित होता चला जाता है। मंगल ऊर्जा का भाव विशेष है, वहां पर चलते हुए व्यक्ति स्वयं को यह समझाएं कि हम अपनी ऊर्जा को अपने अनुभव के साथ में जोड़ने वाले होंगे, वहां पर एक संतुष्टि मिलेगी। बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं और जब भी व्यक्ति चेतना में इस अनुभव को लेकर रखेगा तो फिर गलतियों की ओर जाने वाला नहीं होगा। शुक्र यहाँ फैसिनेशंस देते हैं, किंतु फैसिनेशन से पार हटकर देखना जीवन को, यहाँ शुक्र की अवस्थाएं निर्मित होती है। चंद्रमा का आधार समग्र तौर पर यही दर्शाने वाला हो जाता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ में अनुभव तो जुड़े हुए रहेंगे ही, संवेदनशीलता तो रहेगी ही, किसी के बहकावे में आकर कोई भी निर्णय की तरफ नहीं जाना है। सूर्य का आधार व्यक्ति की फिलॉसफी को डेवलप करता है और जब भी वो अपनी फिलॉसफी के ऊपर भरोसा करता है तो फिर अपने निर्णय में उलझने वाला नहीं होता। इस यात्रा में जब ये स्पष्टता रहती है तो फिर दुविधाएं निकलकर आने वाली नहीं रह जाती और व्यक्ति अनुभव के फायदे भी उठा पाता है। इसी वजह से 9th हाउस के साथ में कौन सी ग्रही व्यवस्था जुड़ी हुई है, अनुभव किस तरह से लाभ देंगे, अनुभव को समेटकर जीवन में वर्तमान को किस तरह से और ज्यादा उज्ज्वल किया जा सकता है, ये प्रयास करना अत्यधिक आवश्यक रहे तो जीवन संवरने लगता है, सुधार की ओर जाने लगता है और व्यक्ति अपने अनुभवों का फायदा भी उठा पाता है, अन्यथा अनुभव गौण होते चले जाते हैं। ये सारी चर्चा के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 22 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। बृहस्पति अस्तगत स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ जाने की वजह से प्रमुख ताराग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी, तो वहीं पर स्वाति नक्षत्रीय परिधि आधार है और साथ ही साथ में मंगलवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय में आप यहाँ सावधानी रखकर चलें। आत्मविश्वास की झलक साथ में बनी हुई है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। खान पान पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक रहेगा और वहीं पर व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। धनागमन में स्थिरता बनी हुई है। जो भी महानुभाव विद्या अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, एकाग्रता भी है और भावी भविष्य में किस तरह से खुद को आगे बढ़ाना है उसकी पूरी ही जो एक स्वरूप की स्थितियां होती है वो भी साथ में जुड़ी हुई। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बेहतर तरीके से प्राप्त है, इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। आप ये देखिएगा कि जो भी निर्णय लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे वहां आगे बढ़ा जा सकता है। दोपहर के समय में कामकाज के अंदर अपनी पूरी कॉन्शियस अप्रोच को अपनाकर चलिएगा, अन्यथा गलतियां सामने निकल कर आ सकती है। कोई भी कार्य यदि आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है वहां पर भी कितनी स्थिरता के साथ में आप चलते हैं, ये प्रयास अपने साथ आप जरूर करने वाले हों। और वहीं मेष राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर खर्चों पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं वृषभ राशि
प्रथमतया सोच में छोटी छोटी बातों को लेकर संशय नहीं आए, ये आप ख्याल रखें। कहीं पर भी मन में दुविधा किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बनी हुई है, उसकी क्लैरिटी अपने साथ आप लेकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, ये एक पॉजिटिव बेस यहाँ साथ। और वहीं आप ये भी देखें कि सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी, उसमें कोई भी दुविधा सम्मुख जुड़ी हुई नहीं है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपको अपने लिए किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करनी है तो उसकी रूपरेखा बहुत अच्छे से आप बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर जो कलीग्स का, मित्रों का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस अब आपके लिए धीरे धीरे निकल कर आने वाले रहेंगे। मन के भीतर के भटकाव से आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में स्थिरता बनाकर चलना बेहद ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और वहीं पर जो आप मेटल संबंधी कामकाज में, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े फाइनेंशियल इन्फ्यूज़न की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आज आप थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और वाणी पर नियंत्रण रखना आज आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा है, आप उसको सफल नहीं होने दें, ये बात अपने भीतर तक समाहित करके आप जरूर रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, यहां आपकी क्षमताओं में वृद्धि है। कामकाजी जीवन में लाभ के सिरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी ऊर्जा आज देखते ही बनती है, जो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज में व्यापक स्तर के ऊपर जो आपका नाम फैलना चाहिए, उसकी भी आज जो एक तरह से आधारभूत स्थितियां होती है वो साथ बनी हुई। सुबह सुबह डिसिप्लिन रहने का प्रयास कीजिएगा। पूरा ही दिवस आपको बेहतरी के साथ में ऊर्जावान स्थितियों के रूपक में जुड़ता हुआ नजर आने वाला होगा। ये निवेदन आपसे करेंगे कि इसी समय में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग बेहतर तरीके से आपके लिए मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सिरे एक अलग स्तर पर साथ रहने वाले होंगे। और वहीं पर आप ये भी देखें कि आपका जो वाणी कौशल है आज वो लोगों को आसानी से कन्विंस करता चला जाएगा। आप यहाँ पर स्वयं को यात्राओं के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सफलता के जो आधारभूत स्तर होते हैं उसके साथ में जीवन गतिमान हो सकता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। और वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए मन के भीतर के जो भटकाव होते हैं अब वो धीरे धीरे दूर होने वाले रहेंगे। स्पष्टता का अनंत आकाश अब सम्मुख है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया मन के भीतर के भय को दूर हटाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव यहाँ सामने आ सकते हैं, उनसे कैसे पार पाकर आगे बढ़ना है ये व्यवस्था अपने साथ में आप जरूर रखने वाले हो। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप गतिमान होने से पहले थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। मानसिक सुख की स्थितियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, इसी वजह से एक बात पर आप गौर करें कि स्वयं को ये बारंबार कहें कि आज कर्म के साथ में जुड़ना है, कोई और भटकाव के साथ में नहीं चलेंगे। व्यापारिक जीवन में बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचें। कोई भी स्तर पर व्यक्ति विशेष आपको ये कह रहा है कि यहाँ ये कार्य कर दीजिए, इस तरह से जुड़ जाइए, यहाँ इस निर्णय की प्रक्रिया को अपना लीजिए, वहाँ से बिस्तरगामी होकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हृदय संबंधी रोगों से आज आप सावधान रहने का प्रयास करें। और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर लंबे समय से जो अटकाव और भटकाव बने हुए थे उससे अब आप धीरे धीरे बाहर निकलने वाले पुनः रहेंगे। इस सकारात्मकता को अपने साथ आप जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहाँ आपको सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में धीमापन बरत कर चलने का प्रयास करना चाहिए। निर्णय में आकस्मिकता नहीं लेकर आए। तो वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर मिलता है उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास जरूर करें। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी किंतु लाभ के सिरे भी साथ में जुड़े हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। सुबह का समय उसमें अति महत्वपूर्ण रहेगा। दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता आ सकती है। हनुमंत उपासना के साथ में
यहाँ दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों और वहीं पर जो आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं, किसी और सोच के साथ में आप चल रहे हैं, उस पर भी आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपने थॉट प्रोसेस को बनाकर ज़रूर रखें। जो बाधाएं लंबे समय से आपके सम्मुख आकस्मिक तौर पर आ रही थी, वहाँ से भी अब आपके लिए नियंत्रण प्राप्त होता चला जाएगा। ये भी एक पॉजिटिव बेस यहाँ पर मौजूद है। निवेदन करेंगे आपसे कि आप यहाँ छोटी छोटी यात्राओं के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं तो बड़ी सफलताओं के आधार एक मानक रूप में अपने साथ में आप लेकर आने वाले हो सकते हैं। वहीं कन्या राशि, धनागमन में आपके लिए वृद्धि है, साथ ही साथ में पारिवारिक जनों का जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो भी यहाँ पर बना रहने वाला होगा। ये निवेदन है कि वाणी संबंधित कामकाज में आप पूर्णतया धैर्य रखकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट बने हुए हैं। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो स्वास्थ्य में थ्रोट इन्फेक्शन को लेकर, कमर दर्द को लेकर जो समस्याएं बनी हुई थी, वहाँ पर भी अब पुनः आपके लिए नियंत्रण आने वाले रहेंगे। ये भी एक पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आती है। कन्या राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में आज बेहतरी को देखने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आते हुए मन मुटाव से आप संभलने का प्रयास करें। और वहीं पर जहाँ पर भी आपको आनंदित करने वाले क्षण प्राप्त होते हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना और मन को संतुष्ट करते चले जाना, ये भी आज की एक समग्र प्रवृत्ति आपके लिए रहती है तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में आज आपके लिए पूर्णतया वृद्धि है। कामकाजी जीवन में किसी भी नए सिरे को आप देखकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव बेस रहने वाला होगा। दुविधाओं के सिरे नहीं है। और वहीं किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप जा रहे हैं, कोई भी और चर्चा है, तो वहाँ पर भी आज आपके नाम की जो एक तरह से गूंज है वो बनी रहने वाली होगी। आपका ऑरा भी आज एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लिए हुए है, इसी वजह से उसका फ़ायदा भी आप उठाते हुए चलिएगा। यह निवेदन है आपसे यहाँ पर कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो भी आपको अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलना है, वहाँ पर भी आप एक तरह से चर्चाओं का माध्यम ज़रूर अपना कर चलने वाले हो, क्योंकि ये जीवन की वो पहिए हैं जिसके साथ में लगातार हम चलते चले जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पर भी स्पष्टता ज़रूर रखें और कई बार हम निर्देश नहीं दें, डिस्कशन के बेस को अपनाकर चलना यहाँ अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपके लिए यहाँ पर आर्थिक स्तर की प्रगति निकल कर आने वाली हो सकती है। यहाँ आप इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी या कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी फाइनेंशियल बेस के ऊपर पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना और वहीं से जीवन को देखना, वास्तविक स्तर के ऊपर यही सारी स्थितियां सकारात्मकता प्रदर्शित करती चली जाती है। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी मौजूद नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेहतरी आपके लिए बनी हुई है। अज्ञात भय के सिरे दोपहर के बाद में दूर हटते चले जाएंगे। कामकाजी जीवन के अंदर सफलता की जो परिभाषा होती है उससे दूर हटकर कर्म की जो आशा साथ में जुड़ती है, वहाँ पर आप चलते चले जाएं। वहीं दोपहर के अंतराल के अंदर कोई भी आकस्मिक कार्य आपको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या व्यापारिक प्रतिष्ठान में जहाँ आप जुड़े हुए हैं उस व्यक्ति विशेष के द्वारा सौंपा जाता है, तो वहाँ पर भी अपने रिफ्लेक्शंस में आप एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर ज़रूर रखिएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में संभल कर चलना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक स्तर के ऊपर रक्त संबंधी विकारों से आप संभलें। और वहीं ऋण संबंधी निर्णय में भी आज धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भाइयों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, किंतु अब जो उस प्रोफेशनल लाइफ के साथ में पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगी है, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारी स्पष्टता अपने साथ एक बार आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, भागदौड़ है परंतु संतुष्टि भी है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का साथ है
और वहीं पर घर परिवार की ओर से मिल रही सलाह आपके लिए आज बदलाव का सकारात्मक संकेत लेकर आने वाली हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर की जो भी दुराव की स्थितियां निकल कर आती है वहां नियंत्रण आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलें। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए ठीक ठाक स्तर पर बना हुआ है। ये भी एक सकारात्मक संकेत आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आपका कर्म मानसिक सुख की स्थितियों को निरंतर बढ़ाता चला जाएगा। इस यात्रा क्रम में ये स्पष्टता भरे संकेत आपके साथ बने हुए। धनुराशि के जातकों के लिए इसी समय अंतराल के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, वो ये कि आप यहाँ जो लंबे समय से किसी भी रुपए पैसे की स्थितियों की वजह से अटकाव में थे, वहाँ पर भी आज एक क्लैरिटी आ सकती है। और वहीं पर जो एकांत है आपको आज लुभाने वाला होगा, आकर्षित करने वाला होगा। मन की संतुष्टि भी वहीं से लगातार प्रवाहमान स्तर के साथ में है। वहीं मकर राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट के बेस साथ में रहने वाले होंगे। और वहीं मानसिक सुख आज पूर्णतया आपके साथ में चल रहा है। भागदौड़ के बावजूद आज आप स्थिर रहने वाले होंगे। वहीं यात्राओं के समय स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई भी आप राय जाहिर कर रहे हैं, वहाँ पर भी अपनी सोच में एक बार स्पष्टता रखकर चलना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो इच्छा शक्ति है आपकी, वो निरंतर तौर पर आपके भीतर तक जुड़ी हुई है। इसी वजह से आप यहाँ सकारात्मकता को देखने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपके लिए व्यापारिक जीवन हो या फिर पारिवारिक जीवन, आपके जो नाम की स्थितियाँ सकारात्मकता के साथ में चल रही है, उसमें और बेहतरी आप देखने वाले रहेंगे। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, वहाँ अपनी पोजीशंस को एक तरह से इग्नोरेंस के साथ नहीं लेकर चलें। मान सम्मान दें उस कॉल को और वहाँ पर अपनी अटेंटिवनेस को भी ज़रूर दिखाएं, जिससे कि भावी भविष्य में और ज़्यादा बेहतरी संबंधों में रहने वाली रहे उस जगह के साथ में। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में दोपहर के बाद में आगे बढ़ा जा सकता है। निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में यदि आपकी आजीविका चलती है, जैसे कि शेयर मार्केट, वहाँ पर भी आज पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। आत्मविश्वास की अनूठी झलक आपके साथ में निरंतर तौर पर चलती चली जा रही है। और वहीं आप ये भी देखें कि क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग देने वाली रहेंगी, उसमें कोई भी नकारात्मकता के सिरे अंकित नहीं है। भूमि संबंधित कामकाज हो या कोई भी ऐसा कार्य जहां से आपको यहाँ पर स्पष्टता के साथ में निर्णय लेने होते हैं, वहाँ पर गतिमान हुआ जा सकता है। और वहीं माता पिता के साथ संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित होती चली जाएगी। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए प्रोफाइल चेंज या फिर फाइनेंशियल गेन की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो भी निरंतरता देती चली जा रही है। वहीं मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी बनी हुई है। मन के भीतर की जो थकावट आपको लगातार परेशान कर रही थी, उससे भी अब आप दूर होते चले जाएंगे। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा धीमापन रखकर जरूर वो चलने वाले रहें। वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ ही साथ में निर्णायक मौकों पर शांत शब्दों में अपनी बात को रखना भी आपके लिए तीव्रगामी आधार यहाँ रहे तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो भी कार्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति की वजह से पूरा होना होता है या किसी और व्यक्ति को साथ में जोड़कर ही किसी कार्य की पूर्णता सामने निकल कर आएगी, वहाँ पर भी अपना पॉजिटिव बेस आप लगातार बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यानी कि उस व्यक्ति के साथ में संबंधों में संबल निकल कर आए, ये प्रयास करें। रिलेशन के अंदर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ लगातार जुड़े रहने वाले होंगे, उसमें कोई दुविधा के अंकित आधार नहीं है। जो भी महानुभाव विद्या अध्ययन के साथ में खुद के किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक बार घर परिवार से आप सलाह ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद ही उस कामकाज की ओर बढ़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक निवेदन है आपसे। तो ये था 22 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः है आभार।